सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो ऑल्सो। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 के इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 10 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का। इससे पहले हम लोगों ने 9 सितंबर के सारे शिफ्ट्स और 10 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट को कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इडियम्स की मीनिंग बताने हैं। बाइट द बुलेट क्या है? बाइट द बुलेट इसका मतलब होता है विपरीत परिस्थिति का सामना करना। ठीक है, फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज। विपरीत परिस्थिति का सामना करना। विपरीत परिस्थिति का सामना करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम्स बताना है हमें अंडरलाइन वर्ड का। अटरली, अटरली का मतलब क्या होता है? अटरली का मतलब होता है कंप्लीटली। अटरली का मतलब होता है कंप्लीटली, कंप्लीटली। ठीक है, टोटली, टोटली, थॉरोली बोल सकते हैं, और THROUGHLY, थॉरोली। ठीक है, इसका मतलब पूरे तरीके से, कंप्लीट रूप से। ठीक है, तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? करेक्टली का मतलब क्या होता है? करेक्टली का मतलब होता है प्रॉपरली। करेक्टली का मतलब क्या होता है? प्रॉपरली मतलब ठीक ढंग से, सही तरीके से। टोटली तो इसके सिनोनिम्स ही हैं। एक्सट्रीमली का मतलब होता है एक्सेसिवली, मतलब बहुत ज़्यादा। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा होगा एक्सट्रीमली होगा, एक्सेसिवली बोल सकते हैं। इसके लिए EXCESSIVELY, एक्सेसिवली। ठीक है, और मिनिमली का मतलब क्या होता है? मिनिमली ही इसका आंसर होगा एंटोनिम्स। मिनिमली का मतलब होता है मतलब लोएस्ट। कोई भी चीज़ जो लोएस्ट हो, मतलब कम हो, बहुत ज़्यादा मतलब पूरा ना हो। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीटली का बात किया गया, मतलब पूरा। ठीक है, संपूर्ण। मिनिमली का मतलब लोएस्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा? मिनिमल। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है। नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो बेटर एज गुलमर्ग कश्मीर। ठीक है, कोई भी अदर प्लेस नहीं है इस कंट्री में सो बेटर एज गुलमर्ग कश्मीर, मतलब गुलमर्ग जो है कश्मीर में, उसके तरह अच्छा कोई भी और प्लेस नहीं है कंट्री में। सबसे पहले यहाँ नो से आप देख रहे होंगे कि ये सेंटेंस को निगेटिव कर दिया गया है, और यहाँ पर जो है देख रहे हैं सो बेटर एज। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, सो बेटर एज, दो चीज़ होता है, सो और फिर एज, और एक होता है एज और एज। मतलब सो और एज दोनों में जो मतलब सिमिलरिटी है वो क्या है कि दोनों में जो है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है बीच में। ठीक है, दोनों के बीच पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है, PDA, मतलब पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज़ किया जाएगा। और डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि सो एज का यूज़ सिर्फ और सिर्फ हम निगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं, लेकिन एज और एज का यूज़ हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस ये है ये दोनों में। ठीक है, डिफरेंस भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इसका यूज जो है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही सेंटेंस में कर सकते हैं, और इसका यूज़ सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, तो यहाँ बेटर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर आना चाहिए गुड। बेटर की जगह क्या आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए गुड। सो गुड एज गुलमर्ग कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। आर फैमिली इज प्लानिंग अ ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट समर वेयर वी शुड विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स एंड इंजॉय लोकल क्विजिन। ठीक है, आर फैमिली इज़ प्लानिंग, हमारा फैमिली क्या कर रहा है? प्लानिंग कर रहा है ट्रिप के लिए। कहाँ पर? यूरोप में। यूरोप कॉन्टिनेंट का नाम है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द वगैरह नहीं यूज़ करते हैं। कब? नेक्स्ट समर में। वेयर, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? वी शुड विजिट सेवरल फेमस। तो जब नेक्स्ट समर बोल रहे हैं मतलब ये फ्यूचर की बात की जा रही है, तो यहाँ पर शुड नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए? या तो सेल का यूज़ कर सकते हैं, वी के साथ सेल का यूज़ करते हैं, या विल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आना चाहिए सेल या विल। ठीक है, तो इसमें क्या है? एरर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें जो है जम्बल्ड सेंटेंस दिया गया है। ठीक है, मतलब सेंटेंस को रीअरेंज करना है ताकि वो उससे जो है कोहेरेंट स्टेटमेंट बन सके। ठीक है, मीनिंगफुल स्टेटमेंट बन सके। फर्स्ट जो दिया गया है ओ, ठीक है, इसमें दिया हुआ इट्स। इट्स क्या है? प्रोनाउन, किसी न किसी नाउन के लिए आया होगा, ओ से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। ओ ऑप्शन में भी नहीं दिया गया है। ठीक है, दूसरा एंड, कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं हो सकता है। कंजंक्शन से स्टार्ट जो है जनरली नहीं होता है,
ठीक है। कंजंक्शन से स्टार्ट तब हो सकता है जब किसी सेंटेंस में आगे कुछ बताया गया हो और उसे आगे ऐड करते हैं, ठीक है। तो पी से भी स्टार्ट नहीं होगा सेंटेंस, तो ये पी से भी स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन पी दिया हुआ है, इससे स्टार्ट नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन में जो दिया गया एस से और आर से स्टार्ट हो रहा है, किससे हो रहा है, फोर्थ में आर से और सेकंड और थर्ड में एस से स्टार्ट हो रहा है। अब देखते हैं, तो इसका मतलब क्यू से भी स्टार्ट नहीं हो सकता है क्योंकि क्यू भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। क्यू भी ऑप्शन में नहीं दिया गया ना, क्यू से स्टार्ट होते हुए, तो क्यू भी नहीं होगा। अब या तो एस या तो आर से होगा। क्या दिया हुआ है, आर में दिया हुआ है जनरल अयूब खान टुक ओवर। जनरल अयूब खान ने टुक ओवर किया, मतलब पद ग्रहण किया, ठीक है। किसी चीज़ का पद ग्रहण करना टुक ओवर होता है, ठीक है। और एस में दिया हुआ है आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड। पाकिस्तान जब क्या किया, फ्रेम किया, क्या किया, बनाया। फ्रेम करना मतलब बनाया, क्या बनाया, तो कुछ ना कुछ बनाया गया, बनाया होगा। अगर हम आर से स्टार्ट करते हैं, लेट से आर से स्टार्ट करते हैं फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग, आर के बाद ओ दिया गया है, ठीक है। आर में जनरल अयूब खान टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। जनरल अयूब खान ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन को टुक ओवर किया, ठीक है, कंट्री के। आगे दिया हुआ है पी, पी में दिया हुआ है एंड सुन गेट हिमसेल्फ इलेक्टेड, और जल्द ही खुद को इलेक्टेड, मतलब खुद को जो है क्या किया, इलेक्टेड पाया, ठीक है। आगे दिया गया है क्यू, इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। आगे इलेक्टेड के बाद कुछ ना कुछ दिया गया, इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, किसका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं का तो होगा, इसलिए ये फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। एस से स्टार्ट होगा। एस में क्या, आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड, पाकिस्तान ने जब बनाया उसके बाद क्या बनाया, जनरल अयूब खान टुक ओवर। यहाँ तो ये अलग ही सेंटेंस है, तो यहाँ पर आ जाएगा पी के बाद ओ। पी के बाद या तो पी, ये सॉरी, एस के बाद या तो पी लिख सकते हैं या तो ओ लिख सकते हैं। तो पी में दिया हुआ है एंड सुन, एंड आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड, जब पाकिस्तान ने फ्रेम किया तो कुछ तो बनाया होगा ना, ये ट्रांजिटिव, फ्रेम किया ट्रांजिटिव हो गया, तो इसके बाद इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, एस ओ हो जाएगा, इसलिए ये वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिनोनिम्स, हमें बताना है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, स्थिर, मतलब स्टेबल, स्टेबल, ठीक है। स्टेबल, स्टेगनेंट बोल सकते हैं, स्टेगनेंट। सेटल्ड बोल सकते हैं, SETTLED, सेटल्ड बोल सकते हैं। कांस्टेंट बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, और स्टील बोल सकते हैं, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो हमें सिनोनिम्स ही ढूंढना है। यहाँ स्टिल दिया भी गया है, स्टिल इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अदर वर्ड्स को भी देखते हैं। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, पोर्टेबल का मतलब होता है जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सके। जैसे हमारा मोबाइल है, जैसे हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर सॉरी लैपटॉप है, जैसे हमारा क्या मतलब पेन है, कॉपी है, कुछ भी जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सके वो पोर्टेबल है, मतलब ट्रांसफरेबल है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। स्विंडल का मतलब क्या होता है, स्विंडल का मतलब होता है धोखा, ठीक है, चीटिंग जिसे बोलते हैं। मोटाइल का मतलब होता है गतिशील, जो मूविंग हो, मूवेबल हो, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा स्टिल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस में हमें एक्सप्रेस करना है दिए हुए सेंटेंस को। दिए हुए सेंटेंस में आप देख रहे हैं पेसिव वॉइस है, बाय के बाद द पोस्टमैन है बाय द पोस्टमैन, और टुमारो दिया गया है। द पोस्टमैन, बाय के बाद द पोस्टमैन से स्टार्ट होना चाहिए, सारा ही सेंटेंस द पोस्टमैन से स्टार्ट है। यहाँ पर दिया गया विल बी डिलीवर्ड, विल बी के बाद वर्ब 3 दिया गया, इसका मतलब इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, विल के बाद वर्ब 1 होना चाहिए, है ना। द लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन टुमारो, मतलब इसमें जो विल बी डिलीवर दिया गया है इसे क्या करना चाहिए, विल के साथ वर्ब 1 का यूज़ किया जाना चाहिए। विल बी डिलीवरिंग तो होगा नहीं, विल हैव डिलीवर्ड नहीं होगा, डिलीवर तो ये पास्ट को ही दिखा रहा है, ये नहीं होगा। विल डिलीवर क्या हो जाएगा, विल डिलीवर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड का। बैरन का मतलब क्या होता है, बैरन का मतलब होता है बंजर। बैरन का मतलब क्या होता है, बंजर। स्टेराइल, स्टेराइल, ठीक है। इनफर्टाइल, इनफर्टाइल बोल सकते हैं इसे, जो फर्टाइल ना हो, उर्वर ना हो, इनफर्टाइल, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, और इसे बोल सकते हैं हम लोग क्या और बोल सकते हैं, इनफर्टाइल, अनफ्रूटफुल बोल सकते हैं, जो फ्रूटफुल ना हो, ठीक है। अनफ्रूटफुल, FRUITFUL, अनफ्रूटफुल बोल सकते हैं, ठीक है। तो एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अनफ्रूटफुल तो इसके सिनोनिम्स हैं, स्टेराइल भी सिनोनिम्स है, इनफर्टाइल भी इसके सिनोनिम्स है। फर्टाइल क्या हो जाएगा, इसके एंटोनिम्स हो जाएगा। फर्टाइल का मतलब क्या होता है, फर्टाइल का मतलब होता है उर्वर। फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उर्वर,
फर्टाइल का मतलब होता है उर्वर, ठीक है। इसके लिए बोल सकते हैं फ्रूटफुल, बोल सकते हैं फ्रूटफुल, ठीक है, सिनोनिम्स। नेक्स्ट देखते हैं, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें ढूंढना है। प्रिविलेज, प्रिविलेज का स्पेलिंग क्या होता है? PRIVILEGE, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला ही ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, ये भी देखते हैं। प्रिविलेज का मतलब होता है सुविधा। क्या होता है? सुविधा, या किसी चीज़ के लिए जो आपको स्पेशल मतलब आपको अधिकार दिया गया है, ठीक है, तो वो विशेषाधिकार जिसे बोलते हैं, विशेषाधिकार, विशेष अधिकार दिया गया है, ठीक है। फैसिलिटी बोल सकते हैं, फैसिलिटी, परक्विजाइट, परक्वी PERQUISITE, परक्विजाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है हमें, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। ये क्या दिया हुआ है? रिपरकशन दिया हुआ है। रिपरकशन का स्पेलिंग क्या होता है? REPERCUSSION, रिपरकशन। कहाँ पर दिया हुआ है? REPERCUSSIONS, ठीक है। रिपरकशन, सबको यहाँ पर प्लूरल बनाया गया है, एस लगा के लास्ट में। तो रिपरकशन, इसका मतलब क्या होता है? रिपरकशन का मतलब होता है इफेक्ट किसी चीज़ का। क्या होता है इसका मतलब? इफेक्ट, ठीक है। या किसी चीज़ का इम्पैक्ट भी बोल सकते हैं, इम्पैक्ट, इफेक्ट, असर, किसी चीज़ का प्रभाव, ठीक है। ये उसके करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट देखते हैं, एंटोनिम्स बताना है। रीजिबल, रीजिबल का मतलब क्या होता है? रीजिबल का मतलब होता है रिलेटेड टू लाफ, हंसी से संबंधित जो भी चीज़ होगा वो रीजिबल होगा। मतलब इसे, इसके लिए सिनोनिम्स बोल सकते हैं कॉमिकल, ठीक है, COMICAL, कॉमिकल बोल सकते हैं, जॉकी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या एंटोनिम्स बोल रहा है? एंटोनिम्स बोल रहा है ना। तो ड्रॉल का भी मतलब क्या होता है? हंसी से संबंधित होता है ना, मजाक उड़ाना, किसी का हंसी उड़ाना, ये होगा नहीं। गिडी का मतलब क्या होता है? गिडी का मतलब होता है अस्थिर जो हो, जो अनस्टेबल हो, ठीक है। सीरियस का मतलब होता है गंभीर, मतलब जो हंसी से रिलेटेड ना हो, जो गंभीर बातें हो। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, जो जिज्ञासु हो किसी चीज़ के लिए, एंग्जियस हो, ईगर हो। तो आंसर सीरियस हो जाएगा। नेक्स्ट है, करेक्टली एक्सप्रेस द सेंटेंस इन पेसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में दिया गया है, इसे हम पेसिव वॉइस में करना है। विल इलेक्ट दिया गया, तो विल बी इलेक्टेड होना चाहिए। विल इलेक्ट, विल के बाद भगवान दिया, विल बी इलेक्टेड किस में है देखते हैं हम। यहाँ दिया गया है विल बी इलेक्टेड, इसमें है, इसमें डायरेक्ट इलेक्टेड दिया गया है, ये नहीं हो सकता है। विल बी इलेक्टेड थर्ड में दिया गया है, इसमें हैव इलेक्टेड दिया गया है, फोर्थ नहीं हो सकता। अब फर्स्ट थर्ड में कौन सा होगा देख लेते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? द शेयर होल्डर्स विल इलेक्ट हिम ए सेलेक्टर। शेयर होल्डर्स जो है ना, सेलेक्ट करेगा उसे, क्या डायरेक्टर सेलेक्ट करेगा। तो सेलेक्ट करने का काम कौन करेगा? इलेक्ट करने का काम कौन करेगा? शेयर होल्डर्स करेंगे। तो बाय द शेयर होल्डर्स होना चाहिए, द शेयर होल्डर्स दिया, बाय द शेयर होल्डर्स होना चाहिए। यहाँ पर ए डायरेक्टर दिया गया, नहीं होगा, बाय द शेयर होल्डर्स यहाँ लास्ट में दिया गया है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। एन ऑफ एन इमेजनरी प्लेस, एन ऑफ एन इमेजनरी प्लेस और स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस, मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पर हम लोग जो है इमेजनरी, मतलब ऐसा इमेजनरी प्लेस जहाँ पर कि सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं वैसे प्लेस के बारे में, जहाँ पर सब कुछ सही है, मतलब कुछ भी गड़बड़ ना चल रहा हो, सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है। अटर परफेक्ट मतलब पूरे तरीके से सब कुछ परफेक्ट, तो वैसी जगह को बोलते हैं यूटोपिया। क्या बोलते हैं उसे? यूटोपिया बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है काल्पनिक, काल्पनिक स्थान, ठीक है, जिसका कल्पना हम कर सकते हैं कि वहाँ सब कुछ सही होगा। तो आंसर ये हो जाएगा। अदर वर्ड्स को देखते हैं। अदर वर्ड्स क्या है? एक मिनट, अदर वर्ड्स क्या है? अदर वर्ड्स है यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है इंथुजियाज्म, किसी चीज़ के लिए ईगरनेस, ठीक है। इन्फर्नो का मतलब क्या होता है? इन्फर्नो का मतलब होता है नरक, हेल जिसे बोलते हैं। और डिस्टोपिया, डिस्टोपिया का मतलब क्या होता है? जो ऐसा मतलब ये भी एक इमेजनरी प्लेस है, ठीक है, काल्पनिक स्थान ही होगा डिस्टोपिया, लेकिन वहाँ पर जो है सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, वहाँ सिर्फ सफरिंग्स होंगे, ठीक है, तो उसे डिस्टोपिया बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जम्बल्ड ऑर्डर में दिया गया है सेंटेंस, उसे अरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस हमें बनाना है। डेलिशियस सी ए बैग्ड चॉकलेट केक। बैग का मतलब होता है बनाना,
तो कुछ ना कुछ बनाया गया होगा यहाँ पर, चॉकलेट केक बनाया गया है, चॉकलेट केक के बारे में बताया गया है कि वो डिलीशियस है, तो इससे पहले क्या होगा, नाउन की, ये जो चॉकलेट केक क्या है, नाउन है, उसके बारे में जो है बताया जा रहा है, तो ये डिलीशियस एडजेक्टिव उससे पहले आ जाएगा। एडजेक्टिव से भी पहले अगर आर्टिकल में मैं बोल रहा हूँ डिटर्मिनर्स आता है, तो डिटर्मिनर्स उससे पहले आता है। मतलब ए डिलीशियस चॉकलेट केक होना चाहिए। बनाने का काम कौन कर रहा है, सी, ये सब्जेक्ट है, और बेग्ड, तो हो जाएगा सी बेग्ड अ डिलीशियस चॉकलेट केक। तो क्या हो जाएगा, RPQOS, RPQOS फर्स्ट में दिया गया, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंडरलाइन वर्ड्स के लिए जो है ना मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें ढूंढना है। ही वॉज एन irresponsible person to the matter of taking up responsibilities. irresponsible person टू द मैटर नहीं होगा, किसी ऑफ द मैटर होगा, इन द मैटर होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। किसी चीज़ के मैटर में कोई इररिस्पॉन्सिबल होगा ना, तो यहाँ पर टू नहीं होना चाहिए, इन होना चाहिए। आंसर कहाँ है, इन, इसमें, ठीक है, ये वाला सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अंडरलाइन वर्ड्स जो है उसे सब्स्टिट्यूट करने के बारे में बताया गया। ऑफ फ्रॉग्स वेर वेरी क्विकर आइडेंटिफाइड बाय स्टेला दिया गया है, ठीक है। रेयर स्पीसीज ऑफ फ्रॉग्स वेर वेरी क्विकर आइडेंटिफाइड बाय स्टेला। यहाँ क्या दिया गया, आइडेंटिफाइड, ये है वर्ब। वर्ब को स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ क्या आ जाना चाहिए, एडवर्ब। तो क्विकर क्या है, क्विक का मतलब कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये तो एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर हमें चाहिए क्या, एडवर्ब, तो यहाँ हो जाना चाहिए क्विकली। क्विकली कहाँ है दिया गया है, दो ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर ऑफ दिया गया है, ऑफ किस में है, ऑफ इसमें है ना, तो ऑफ फ्रॉग्स वेयर वेरी क्विकली, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जम्बल्ड ऑर्डर में दिया गया है सेंटेंस, इसे अरेंज करके मीनिंगफुल करेंट पैराग्राफ हमें बनाना है। इट इज, फर्स्ट में दिया गया इट इज, इट से स्टार्ट नहीं हो सकता है क्योंकि ये किसी नाउन के बदले आया होगा ये प्रोनाउन। सेकंड में भी इट दिया गया है, ए और बी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है, मतलब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता है इसका आंसर, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, सी से ही स्टार्ट होगा। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं सी से स्टार्ट होगा, तो सी से पहले स्टार्ट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। ए स्मॉल फैमिली इज़ वन विथ पेरेंट्स एंड मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रेन। एक स्मॉल फैमिली वो फैमिली होता है जिसमें कि इज़ वन विथ पेरेंट्स, जिसमें पेरेंट्स हो, एंड अ मैक्सिमम ऑफ 2 पेरेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे हों, उसे क्या बोलते हैं, स्मॉल फैमिली बोलते हैं। सी के बाद दिया गया है या तो बी आ सकता है या तो ए आ सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो पहले हम बी पढ़ते हैं। इट इज़ गुड टू बी इन अ स्मॉल फैमिली, ये अच्छा होता है स्मॉल फैमिली में होना, बिकॉज क्योंकि देयर इज़ बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसका मैनेजमेंट सही ढंग से हो पाता है, क्योंकि ज़्यादा लोगों में मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं हो पाता है, मैनेजमेंट सही ढंग से हो पाता है स्मॉल फैमिली में, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैनेजमेंट की बात नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। और ए में क्या दिया गया है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली, इसे न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं। किसे न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, स्मॉल फैमिली के बारे में ना कहा जा रहा है, ऑल्सो बताया गया, मतलब इसे कहा जाता है, इसे इस नाम से भी जाना जाता है, किसे, स्मॉल फैमिली को, मतलब सी के बाद ए ही आना चाहिए, क्योंकि इसी के बारे में जस्ट तुरंत बाद बताया जा रहा है, तो सी के बाद ए आने वाला ये वाला ऑप्शन है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। ब्लूम का मतलब क्या होता है, ब्लूम का मतलब होता है प्रॉस्पर करना, क्या होता है, प्रॉस्पर करना, ठीक है, फ्लोरिश करना, FLOURISH, फ्लोरिश करना, ब्लॉसम करना, ब्लॉसम करना, ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मतलब फलना फूलना, फलना फूलना या बढ़ना भी बोल सकते हैं, फलना फूलना या बढ़ना, ठीक है, या बढ़ना, फलना फूलना या बढ़ना। तो हमें एंटोनिम्स बताना है। फ्लोरिश तो यहाँ पर सिनोनिम से, ब्लॉसम भी सिनोनिम से। फ्लश क्या होता है, फ्लश का मतलब होता है मतलब काइंड हार्टेड पर्सन जो होता है ना, वो फ्लश कहलाता है, ठीक है, उदार दिल, ठीक है। और विदर का मतलब क्या होता है, विदर का मतलब होता है मुरझा जाना, ठीक है, सूख जाना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एंटोनिम्स पूछा जा रहा है। इसका भी मीनिंग हम लोग लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, विदर, आंसर ये विदर हो जाएगा। इसका मतलब होता है मुरझाना, ठीक है, मुरझा जाना, फेड हो जाना, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, जो फ्रेज बोल्ड में किया गया है। मैं यहाँ पर बोल्ड करना भूल गया था, ठीक है, यहाँ पर जो फ्रेज बोल्ड में किया गया है ये था कुक्ड योर गूज, ठीक है, था यहाँ पर कौन सा बोल्ड में था, कुक्ड योर गूज। ये एक इडियम्स है, ठीक है। कुक्ड योर गूज जो है एक
एक इडियम्स है, मतलब कुकड योर गूज नहीं होता है, यहाँ पर होता है कुकड वंस गूज, ठीक है। इडियम्स क्या है? कुक वंस गूज, इसका मतलब क्या होता है? किसी के जो मतलब जो भी प्लानिंग होता है, ठीक है, या किसी का जो अवसर है, किसी को कोई अपॉर्चुनिटी है, उसे बर्बाद कर देना, ठीक है। मतलब किसी के योजना या अवसर को बर्बाद कर देना, ठीक है। तो कहाँ पर दिया गया है इस चीज़ के बारे में देख लेते हैं। टू इंटरफेयर विथ और डिसरप्ट और रुइन समथिंग फॉर समवन। रुइन का मतलब क्या था? बर्बाद करना। समथिंग मतलब किसी चीज़ को, समवन किसी के लिए किसी चीज़ को बर्बाद कर देना यहाँ पर दिया गया। डिसरप्ट मतलब बाधा करना और इंटरफेयर करना, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। फर्स्ट में ही ऑप्शन में दिया गया था, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिनोनिम्स बताना है वर्ड के लिए। पग्नेसियस का मतलब क्या था? पग्नेसियस का मतलब होता है लड़ाकू। पग्नेसियस का मतलब होता है लड़ाकू या झगड़ालू। लड़ाकू या झगड़ालू। सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, बेलिजिडेंट यहाँ दिया ही गया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और भी सिनोनिम्स मैं बता देता हूँ। कॉम्बेटिव हो सकता है, ठीक है। अदर वर्ड्स को भी देख लेते हैं। अदर वर्ड्स क्या है? एलाई। एलाई का मतलब क्या होता है? एलाई का मतलब होता है मित्र, फ्रेंड, ठीक है। इसका मतलब होता है फ्रेंड, ठीक है। स्लाई का मतलब क्या होता है? स्लाई का मतलब जो आर्टफुल हो, जो धूर्त टाइप का हो, उसे स्लाई बोलते हैं, ठीक है। डॉगमेटिक का मतलब क्या होता है? डॉगमेटिक का मतलब होता है कट्टर इंसान, किसी चीज़ में जो अड़ा हुआ हो, ठीक है, डॉग्ड हो किसी बात के लिए, ठीक है, तो वो डॉगमेटिक होगा। कट्टर फेनेटिकल बोल सकते हैं इसके लिए। सो अब आ गया है हमारा क्या? कॉम्प्रिहेंसन। कॉम्प्रिहेंसन में क्या दिया गया है देखते हैं। अमेरिकन्स हैव बीन आर्ग्यूइंग अबाउट पेंडेमिक। अमेरिकन्स जो हैं किस चीज़ के बारे में आर्ग्यू कर रहे हैं? पेंडेमिक के बारे में, ठीक है, मतलब महामारी के बारे में। कौन सा? ब्लैंक महामारी के बारे में। फॉर 2 ईयर्स, 2 साल से, ठीक है। तो कैसा महामारी? इनटेम्परेंस, हैंडीकैप, रेस्ट्रिक्शंस, एडवांटेज। तो किसी भी महामारी के एडवांटेज के बारे में तो डिस्कस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि महामारी का कोई एडवांटेज तो होता ही नहीं है, ठीक है। उस वो हैंडीकैप हो नहीं सकता। हैंडीकैप कोई पर्सन हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। इनटेम्परेंस क्या होता है? इनटेम्परेंस मतलब होता है जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। तो जब पेंडेमिक आता है तो हमारे मतलब जो गवर्नमेंट होती है, या जो भी लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे या सेंट्रल स्टेट कोई भी गवर्नमेंट हो, वो क्या करती है? कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे पूरी कंट्री में हो, जहाँ पर भी। तो इनटेम्परेंस भी नहीं हो सकता है, इसका मतलब तो होता है नो रेस्ट्रिक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा? रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो अमेरिकन्स जो है आर्ग्यू कर रहे हैं पेंडेमिक में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, वो उसे 2 साल के लिए जो है उसे वो लोग क्या कर रहे हैं? आर्ग्यू कर रहे हैं, ठीक है, तर्क वितर्क कर रहे हैं उस बात पे। एंड द आगे दिया गया, एंड द डिबेट इज पर्टिकुलरली फ्रॉट अमंग पेरेंट्स ऑफ स्मॉल चिल्ड्रेन फॉर गुड रीजन्स। और गुड रीजन्स के लिए, अच्छे कारणों के लिए जो है क्या किया गया है? डिबेट को पर्टिकुलरली खास तौर पे लाया गया है। कहाँ? किसमें? एमंग पेरेंट्स ऑफ स्मॉल चिल्ड्रेन, जो स्मॉल चिल्ड्रन के पेरेंट्स हैं उनके बीच, ठीक है। वाइल, जबकि ब्लैंक सच एज, वाइल ब्लैंक सच एज मास्किंग, जैसे कि मास्क लगाना, आइसोलेट करना, ठीक है। मीन इसका मतलब है टेम्प्रोरी डिस्कम्फर्ट और इनकन्वीनियंस। वो टेम्प्रोरी मतलब जो है कुछ समय के लिए जो है ये डिस्कम्फर्ट है, असुविधा है फॉर मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोगों के लिए। यहाँ दिया गया वाइल के बाद ब्लैंक दिया, आगे सच एज दिया। सच एज से क्या करते हैं हम? किसी चीज़ के मतलब एग्जाम्पल को बताते हैं। तो आगे क्या किया गया है? एग्जाम्पल को बताया गया है वाइल ब्लैंक, ठीक है। यहाँ पर जो ये आगे बताया गया मास्क लगाना या आइसोलेशन करना, ये किसी चीज़ के ब्रांडिंग की बात नहीं कर रही है, ये नहीं होगा। ये मॉडल का बात नहीं करा। स्लगिसनेस तो लेजीनेस होता है ना, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पर। ये एक मीजर्स है। जब कोई भी पेंडेमिक आता है तो सरकार बताती है कि हाँ आपको मास्क लगाना है, आइसोलेशन करना है, ठीक है। तो ये सब क्या है? मीजर्स हैं, स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट लेती है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? मीजर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, और ये क्या होता है? डिस्कम्फर्ट होता है, टेम्पररी डिस्कम्फर्ट होता है ज़्यादातर लोगों के लिए, मोस्ट पीपल के लिए। दियर ब्लैंक, उनका ब्लैंक जो है, फॉर स्टिल डेवलपिंग यंग चिल्ड्रेन,
आर मोर मिस्टीरियस, और उनका ब्लैंक जो है, जो अभी बढ़ ही रहे हैं बच्चे, ठीक है, यंग हो रहे हैं, आर मोर मिस्टीरियस, वो ज़्यादा ही क्या है, रहस्यमयी होता है। क्या होता है, रहस्यमयी होता है। तो उन लोगों का मतलब कौन लोगों का, जो वैसे पेरेंट्स जिसके स्मॉल चिल्ड्रन हैं, उनका ब्लैंक जो है वो ज़्यादा मिस्टीरियस होता है डेवलपिंग यंग चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है। तो फाउंडेशन यहाँ पर किसी चीज़ के आधार की बात की जा रही है नहीं, ठीक है, किसी चीज़ के आधार की बात नहीं की जा रही है। डिसअप्रूवल, किसी चीज़ के डिसअप्रूवल, अस्वीकृति की भी बात नहीं की जा रही है। मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को साइड कर देना, मतलब उसे जो है ना मतलब ऐड ही नहीं करना, किसी चीज़ में जो काउंट ही नहीं करना, ठीक है, साइड लाइन कर देना एक तरह से बोल सकते हैं। तो ये भी नहीं होगा। उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मतलब जो टेम्पररी जो डिस्कम्फर्ट होते हैं, ठीक है, उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसकी बात की जा रही है, ठीक है, यंग जो डेवलपिंग चिल्ड्रन है, ठीक है, उसके लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट दिया गया एंड पॉसिबली मोर सिग्निफिकेंट, और पॉसिबली संभवतः क्या है, ज़्यादा सिग्निफिकेंट, विशेष है, एंड लास्टिंग, और लंबे समय तक चलने वाले हैं। चिल्ड्रन विथ स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर, ऐसे चिल्ड्रन जिसमें स्पीच बोलने के या किसी भाषा का डिसऑर्डर है, ठीक है। ऑफर परहैप्स शायद क्या करते हैं, ऑफर करते हैं द ब्लैंक को ऑफर करते हैं एग्जाम्पल ऑफ दीज मर्की ट्रेड ऑफ्स, ठीक है। परहैप्स द ब्लैंक, तो जिसमें स्पीच या लैंग्वेज का डिसऑर्डर है, वो किस चीज़ को ऑफर करते हैं, जब उसमें किसी चीज़ का डिसऑर्डर है, तो वो मतलब क्लियरली जब आपके स्पीच में, जैसे आपको मान लीजिए किसी कारण आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो उसमें क्लियरिटी नहीं होगी आपके लैंग्वेज में, तो यहाँ पर इनडिस्टिंक्ट, मतलब वो इनडिस्टिंक्ट है, परहैप्स इनडिस्टिंक्ट, तो इनडिस्टिंक्ट यहाँ तो आएगा नहीं, मतलब उसमें क्लियरिटी नहीं है। लिखा हुआ है ना ऑफर, क्या ऑफर करते हैं, डिसऑर्डर, ऑफर परहैप्स द ब्लैंक एग्जाम्पल ऑफ दिस मर्की ट्रेड्स, ठीक है। न्यूबुलस, वैग, डिस्टिंक्ट, ये तीनों का ही मतलब होता है अस्पष्ट। क्या होता है, अस्पष्ट। तो जब तीन का एक ही मीनिंग आ रहा है, तो ये तीनों तो होगा नहीं, जो सबसे अलग होगा वही होगा। ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, क्लियरेस्ट। बाकी अगर आपको मीनिंग नहीं समझ में आ पा रहा होगा, इसलिए मैं ऑप्शन एलिमिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है आगे, पेंडेमिक रेस्ट्रिक्शंस वारी फ्रॉम बाय स्टेट, काउंटी एंड स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स। रेस्ट्रिक्शंस जो होते हैं अलग अलग जगह अलग अलग टाइप के होते हैं, ये वैरी करते हैं, ठीक है, अलग स्टेट में, काउंटी में और स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। बट लेकिन आई स्पोक विथ पेरेंट्स इन कैलिफोर्निया, लेकिन जो ये इस पैराग्राफ को जो लिखा है जिस पर्सन ने, वो बता रहा है कि वो क्या किया, पेरेंट्स से बात किया, कहाँ पे, कैलिफोर्निया में बात किया, न्यूयॉर्क में बात किया, उसके बाद फिर मैसेच्यूसेट्स में बात किया, वाशिंगटन में बात किया, न्यू जर्सी में बात किया, लोवा में बात किया और मैरीलैंड में बात किया। और क्या बताया, हु सेड, उन लोगों ने क्या बताया, पेरेंट्स जो थे मतलब स्मॉल चिल्ड्रन के, उन्होंने बताया दियर चिल्ड्रंस स्पीच थेरेपी हैज़ बीन ब्लैंक, उनके बच्चों के जो स्पीच थेरेपी हैं उसे ब्लैंक कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, मीज़र कर दिया गया, मापा गया है। स्पीच थेरेपी तो एक ट्रीटमेंट है, तो इसे मीज़र मापा नहीं जाएगा, उसे रेगुलेट कर दिया गया है या डिसरप्ट बाधित कर दिया गया। रेगुलेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कुछ चालू कर देना, ठीक है, रेगुलराइज कर देना, नियमित कर देना। डिसरप्ट का मतलब बाधित कर देना, उसे नॉर्मलाइज, बैलेंस कर दिया गया है। तो स्पीच थेरेपी तो एक ट्रीटमेंट है ना, इसे बैलेंस भी नहीं कर सकते हैं, नॉर्मलाइज नहीं हो सकता, रेगुलेटेड या डिसरप्टेड आगे पता चल जाएगा। लिखा हुआ है फर्स्ट बाय द लॉस ऑफ इन पर्सन थेरेपी एंड देन बाय मेकिंग रिक्वायरमेंट्स इन प्लेस दैट हैव देम। पहला क्या करके, लॉस करके, ठीक है, बाय द लॉस ऑफ इन पर्सन थेरेपी, इन पर्सन थेरेपी में लॉस, तो जब लॉस हो जाएगा क्या हो जाएगा, डिसरप्ट होगा ना, तो रेगुलेट होगा नहीं, वो डिसरप्ट हो जाएगा। तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सीरीज का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ऑल्सो कॉमेंट योर क्वेरी और डाउट्स, एंड फॉर PDFs यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल SSC इंग्लिश बाय सतीश। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।